अच्छा ये शहादत अवान साहब, अगर वो ये कह रहे हैं कि हुमायूं दिलावर साहब की जो सेशन अदालत है, सेशन कोर्ट है, उसने उजलत में फ़ैसला किया, तो आज जो चीफ़ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि कल 2 बजे तक आप सुने इसको और हमें बताएं कि क्या है, उसके बाद हम फैसला करेंगे, तो क्या ये उजलत में नहीं है? और फिर जो ऑब्जर्वेशंस उनकी तरफ से आई हैं उन पर कानूनी माहिरीन भी बहुत से सवालात उठा रहे हैं। देखें मैडम शराजी साहबा, पहली बात तो ये है कि इसमें कानूनी माहिरीन नहीं बल्कि आम लोग भी ये कहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए जिससे बातायत अदालत जो है वो उससे किसी तौर पे भी जो है उस पर असरअंदाज हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आलमोस्ट बिल्कुल अता तलहट साहब ने जिस तरीके से कहा, इस किस्म की ऑब्जर्वेशन जो हैं जिस तरीके से ऑनरेबल CJP साहब ने दी हैं, मेरे ख्याल से इस स्टेज के ऊपर नॉर्मली इस किस्म के, चूँकि हम भी प्रैक्टिस करते हैं, अहमद अवैस साहब भी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, आप देखते हैं कि अगर कोई केस फैसला हो चुका होता है तो जो पिटीशन या जो ऑर्डर चैलेंज होता है उसको वो इनफ्रेक्चुअस गैर मौसर का देते हैं और ये साथ लिख देते हैं कि ये सारे ग्राउंड्स जो हैं जब आपकी अपील चलेगी वहाँ पे आप टेकअप कर सकते हैं और ट्रायल कोर्ट को कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इनकी जो हैं उस वक्त आप कंसिडर कर लें। और हम भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही तवक्को करते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस में यही कुछ देखा है कि कभी मैं समझता हूँ कि मैंने अपने प्रैक्टिस में कभी ये नहीं देखा कि इस किस्म की सिचुएशन कोई क्रिएट हो और इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस हों और नीचे की कोर्ट को ये देखा जाए कि कल आप जो फैसला करेंगे उसको भाई फैसला करेंगे, वो अपील नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपने तो ज़बरदस्ती उसकी जो है अपील अपने पास रख ली है। तो मेरे ख्याल में ये आज की जो ऑब्जर्वेशन है इसकी वजह से आप ये समझ लें कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसके पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि जो है कि वो उसके अलावा कोई फैसला हो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहिद साहब, सेंटर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई कर दिया, अपना माइंड दे दिया। उसके बाद अब जाहिर है कि छोटी कोर्ट जो होती है वो तो इन्फ्लुएंस ही लेती है। तो आपको लगता है कि रिलीफ मिल जाएगा और यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिल जाएगा चेयरमैन PTI को? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें जो हैं की हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो जुडिशल पॉलिसी है उसके तहत एक तरफ तो अदालतें ये कहती हैं कि मुकदमात का जल्द तस्फिया होना चाहिए, न कि उस वक्त तस्फिया होना चाहिए जब जो है मुद्दई या मुलजिम जो है वो अंजाम को पहुंच चुका उसके बाद फैसले हों, और जल्द फैसला होता है तो भी गलत। इस फैसले के अंदर तो उन्होंने कहा हेस्ट में किया। भाई बात ये है कि एक वो इस कंप्लेंट थी जिसमें अक्यूज़ का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो चुका था, हर सवाल का वो जवाब दे चुके थे, तमाम चीज़ें वो एडमिट कर चुके थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके अंदर थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की ये जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं तो अब अपील में मेरा कहना ये है कि अपील तो अलाउ हो चुकी है। कल आप क्या समझते हैं कि डिवीजन बेंच जो ऑनरेबल 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट वालों ने जो आज ऑब्जर्वेशन दिए हैं, गाए बगाए जिस तरीके से उन्होंने उस जजमेंट को, उस ट्रायल को, जो कुछ भी है उस सारे के सारे को तो आज उन्होंने जो है थ्रेश आउट कर दी है। तो कल वहाँ आर्गूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक हो गया आपके ख्याल में? आप ये बात कर रहे हैं कि फैसला तो आज हो गया, ये जो हुक्मनामा है ये जो ये तो उनके फेवर में हो गया चेयरमैन PTI के। ये कैसे हो सकता है जबकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है अभी? मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी प्रेसिडेंट नहीं है, अच्छी प्रेसिडेंट नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये ट्रायल कोर्ट को, अपना हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करेंगी। और इन हालात में मैं तो 2 बातें ही करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो आज वाला है, एक तो बेंच जो है आंदा इस मैटर को न सुने, और ये बात ये मेरा कहना ये है कि भाई आपने कल पे क्यों रख ली है? आप इसको कह देते कि भाई फैसले के बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो हम फैसला कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये आज वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं इसको तारीख में और कम से कम बार के लेवल के ऊपर इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। हमें ये तवक्को ऑनरेबल अपनी एपेक्स कोर्ट से ये नहीं थी। हाँ, अगर हम ये समझें कि हमारी अगर ये हिस्ट्री है, ये मिसाल है, ये प्रेसिडेंट्स हैं, कोई केस अहमद अवैस साहब जो है अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है बता दें कि कभी किसी में ये ज़रूर है कि छोटी सज़ाएं जो सस्पेंड हो जाती हैं, लेकिन वहाँ तो अच्छा ये बात में फिर अहमद अवैस साहब